नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नूपुर सिंह और वक्त हो गया है दिन भर की सभी बड़ी खबरों का। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गॉसेटी ने कहा कि भारत अमेरिका संबंध कभी इतने बेहतर नहीं रहे। उन्होंने कहा कि दोनों रणनीतिक साझेदारों के बीच रिश्ते न केवल मजबूत हुए हैं बल्कि गुणात्मक भी हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 52 साल बाद आज एक ऐतिहासिक फैसला लिया। अभी तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री और मंत्रियों का इनकम टैक्स राज्य सरकार अपने खजाने से भरती थी, लेकिन अब मंत्रियों का इनकम टैक्स राज्य सरकार नहीं बल्कि मंत्री स्वयं भरेंगे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने प्रदेश की सत्ता में रही नवीन पटनायक की सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बम फेंककर मेरी हत्या करने की कोशिश की गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाने की ईडी की याचिका पर फैसला सुनाया। बता दें कि केजरीवाल को दिल्ली उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली है, जहां जज ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने ईडी मामले और सामग्री की उचित सराहना नहीं की। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज पुणे पॉश कार दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपी को जमानत दे दी है। बता दें कि न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे ने 21 जून को आदेश सुरक्षित रखने के बाद आज यह आदेश सुनाया। भारतीय इतिहास में पहली बार लोकसभा स्पीकर तय करने के लिए चुनाव होगा। आमतौर पर लोकसभा स्पीकर पद के लिए पक्ष और विपक्ष के बीच आम सहमति बन जाती है, लेकिन 26 जून को यानी कल पहली बार चुनाव के जरिए स्पीकर की घोषणा की जाएगी। दोस्तों, आगे की खबर पे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और इस पर कमेंट नहीं किया है तो जल्दी से कर दे, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे चेहरे पे खुशी झलका देता है। भाजपा ने आज पूरे देश में 1975 के आपातकाल पर एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान के मुख्य कार्यक्रम आज केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने संबोधित किया और कहा कि मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि जिन लोगों ने आपातकाल देखा है उनसे मिले और जानने की कोशिश करें कि उस समय क्या स्थिति थी। उस समय दिए गए बलिदानों की वजह से आज लोकतंत्र मजबूती से खड़ा है। आज 50 साल पूरे हो गए हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से पीएम मोदी पहली बार रूस की यात्रा पर अगले माह जा सकते हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा को लेकर दोनों देशों ने तैयारियां शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अगले साल जनवरी में आयोजित होने वाले महाकुंभ के मद्देनजर शासन स्तर पर जहां सुरक्षा इंतजाम को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, वहीं मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाली गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य भी तेज गति से चल रहा है। यूपीडा के अधिकारियों के मुताबिक इस साल दिसंबर तक इस एक्सप्रेसवे पर यातायात शुरू हो जाएगा। बिहार की एनडीए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए राज्य की पिछली महागठबंधन सरकार के दौरान दिए गए 826 करोड़ रुपए के 350 ठेकों को रद्द कर दिया है। जहां ये जानकारी एक मंत्री ने दी। उन्होंने कहा कि ठेकों को रद्द करने का फैसला लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की जांच के बाद लिया गया। पंजाब की मान सरकार के नेतृत्व में राज्य की आशीर्वाद योजना के अनुसार 6786 लाभार्थियों के लिए 34 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जहां सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने इसकी घोषणा की। हरियाणा में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरियों में सामाजिक आर्थिक आधार के अंकों पर हाईकोर्ट की रोक पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर के बाद राजनीति गर्मा गई है, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जवाब में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हुड्डा और सुरजेवाला को चुनौती दी कि अगर उनमें दम है तो कांग्रेस सरकार में हुई भर्तियों पर श्वेत पत्र लाएं। उत्तराखंड के 6422 गांवों का डिजिटलाइजेशन करने के लिए जल्द ही इन्हें भारत नेट परियोजना के तहत ऑप्टिकल फाइबर आधारित कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। इसके लिए भारत संचार निगम लिमिटेड भारत नेट उद्यमी के साथ मिलकर ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट उपलब्ध कराएगा। झारखंड में 26,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, जहां मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सोमवार को अधिकारियों को 5 सितंबर तक भर्ती सुनिश्चित करने का आदेश दिया था। छत्तीसगढ़ में शराब खरीदी को लेकर राज्य सरकार द्वारा लिए गए फैसले से सिंडिकेट को बड़ा झटका लगा है। ऐसे में राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में मामला दायर हो सकता है और उस पर रोक की मांग भी हो सकती है। इसे देखते हुए राज्य सरकार पहले ही हाईकोर्ट पहुंच गई है और राज्य शासन के महाधिवक्ता कार्यालय के विधि अधिकारी के माध्यम से हाईकोर्ट में केविएट दायर किया है। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों में अब ड्रोन से ट्रैफिक पर नजर रखी जाएगी।
हिमाचल प्रदेश ट्रैफिक, टूरिस्ट एंड रेलवे पुलिस से शिमला, मनाली, धर्मशाला, चंबा आदि पर्यटन स्थलों को जाने वाली सड़कों पर ड्रोन से जाम का पता लगा रही है। ईडी ने जम्मू कश्मीर में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा का पेपर लीक करने के मास्टरमाइंड यतिन यादव को गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर एसएसबी ने सब इंस्पेक्टर की परीक्षा कराई। बता दें कि जम्मू कश्मीर एसएसबी ने सब इंस्पेक्टर की परीक्षा करवाई थी, जो कि 27 मार्च 2022 को हुई थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी ही पार्टी के नेताओं और अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के कुछ सहयोगियों, टीएमसी पदाधिकारियों और नौकरशाहों के कामकाज पर सार्वजनिक रूप से नाराजगी जताई। ममता ने सभी को 10 दिन का समय देते हुए कहा कि या तो कामकाज सुधारें या फिर इस्तीफा दें। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत तेज हो गई है, जहां शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने चुनाव आयोग से कुछ सिंबल को वापस लेने या बाहर करने का आग्रह किया है। शरद पवार की पार्टी का दावा है कि कुछ सिंबल भ्रामक रूप से उसे आधिकारिक तौर पर आवंटित तुरहा सिंबल के समान है। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी को वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर का सम्मान मिलेगा। उन्हें यह सम्मान जर्मनी की राजधानी बर्लिन में दिया जाएगा। इसके साथ ही राजस्थान को डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर रॉयल एक्सपीरियंस के लिए पटवा इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन की ओर से जूनियर इंजीनियर सिविल की रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पुनः शुरू कर दी गई है। जो अभ्यर्थी पहले भर्ती में किसी कारणवश आवेदन नहीं कर सके थे, वह अब 28 जून तक ऑफिशियल वेबसाइट upssc.gov.in पर फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, मैं देख पा रही हूँ कि आप में से काफी सारे लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर इस पर कमेंट किया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बाकी हैं। आप किस चीज का इंतजार करें? इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर इस पर कमेंट करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारी टीम का हौसला बुलंद करता है और हम रोजाना ही ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सके देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट।